तो लिमिट पॉइंट ऑफ सी का मतलब होता है कि नेबरहुड ऑफ सी या डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी और ए का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 1/2 का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 1/2 का हमने नेबरहुड फाइंड आउट कर लिया और हमें चेक करना है कि ये नेबरहुड 1/2 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो 1/डेल्टा ये इसका नेबरहुड हो गया और इसका इंटरसेक्शन लेना हमने क्लोज इंटरवल इसके साथ। तो क्या आएगी इंटरसेक्शन, बताएगा कोई? देखो इतना सा पार्ट है, यू कैन से, इसका मतलब है ये पार्ट है और ये पार्ट है। डिफरेंट कलर लेते हैं, ये पार्ट है। दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी? ऑब्वियस से ये आएगी दोनों की इंटरसेक्शन, दोनों में पार्ट है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या आया हमारे पास? 1/2 माइनस डेल्टा टू 1/2 प्लस डेल्टा। ये अब आप खुद ही बताओ, इसमें 1/2 तो होगा ही होगा, लेकिन 1/2 को छोड़ के और पॉइंट भी है। अकेला 1/2 ही होता, ओनली 1/2 ही आता, तो ये फिर 1/2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता, वो क्या होता? क्लस्टर पॉइंट होता। और 1/2 तभी आता स्टूडेंट अगर हम डेल्टा जीरो ले लें तो। ठीक है, अगर हम डेल्टा जीरो लेंगे, ये भाई ये कौन लाइनें मार रहा है बीच में? ड्रॉ नहीं करना है अपने स्क्रीन पे। ओके, अब ये सबको दिखेगा स्क्रीन पे, ये डोंट डू दिस। ओके, थैंक यू। अब ये जो, अगर हम वन अप डेल्टा को जीरो ले लेंगे तो अपने पास फिर तो आपके पास क्या बनेगा? 1/, नेबरहुड क्या हो जाएगी? 1/2, 1/2। फिर तो ये नेबरहुड नहीं हुई ना, फिर तो ये 1/2 ही हुआ ये। तो डेल्टा जीरो हो नहीं सकता, तो डेल्टा इज पॉजिटिव होगा। ठीक, तो डेफिनेटली इसके पास 1/2 से और भी पॉइंट्स है, इट मीन दैट 1/2 इसका जो है वो लिमिट पॉइंट है। तो इट मीन दैट ओपन क्लोज इंटरवल का कोई भी पॉइंट है इस लाइन के अंदर, इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे सारे पॉइंट जो हैं, जितने भी पॉइंट इसके अंदर हैं, वो सारे इसके लिमिट पॉइंट है। ऑल पॉइंट इनसाइड 0 and 1 इज आर द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल। अब बचती है बाउंड्री। बाउंड्री में दो पॉइंट, एक 0 एक 1 है। अब 1 और 0 इसका नेबर लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो डेफिनेटली 0 का हम लेंगे नेबरहुड, तो ये आ गया नेबरहुड। ठीक, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम क्लोज इंटरवल 1 के साथ, तो क्या आएगा भाई, कोई बताएगा? इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये देखो ना, ये है हमारे पास 0 और हमारे पास ये बना नेबरहुड इसका, 0 से माइनस इन्फिनिटी डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा। या इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीटली प्लॉट करता हूँ। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है। 0 के ऊपर हमने इसका नेबरहुड बनाया, तो नेबरहुड बना माइनस डेल्टा से लेके प्लस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा मीन्स प्लस डेल्टा। तो हमने इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी है इसकी? हम इंटरसेक्शन लेंगे इसकी यहां से लेके यहां तक, और दूसरा यहां से लेके यहां तक। तो क्या कौन सा पार्ट है भाई इंटरसेक्शन में? 0,0 प्लस इंफिनिटी। 0 से लेके 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी है, तो 0 भी आ जाएगा, तो क्लोज लगाएंगे और अप टू डेल्टा। ये ये बना, तो आप खुद ही बताओ 0 और डेल्टा के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफिनाइट मैनी।
क्लियर? yes sir. तो इट मीन्स दैट जीरो भी इसका लिमिट पॉइंट है। उसी तरह से वन, वन के ऊपर, वन, वन के बारे में बात करेंगे तो वन का नेबरहुड ये बन गया वन माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम क्लोज इंटरवल 0 1 के साथ। तो डेफिनेटली वन ये है, तो ये बन गया वन माइनस डेल्टा और ये बन गया वन प्लस डेल्टा। तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट आएगा। इट मीन दैट वन माइनस डेल्टा से लेके वन तक, वन इंक्लोज्ड ये। तो इसमें भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। इट मीन दैट वन भी इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपना क्लोज इंटरवल है, इसके सारे के सारे पॉइंट इंक्लूडिंग है 0 1 आर लिमिट्स पॉइंट। ठीक है, इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट, हर पॉइंट इसका इंक्लूडिंग 0 और इसके लिमिट पॉइंट है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लोजर ऑफ दिस इज इक्वल टू ए। क्लोजर, क्लोजर की डेफिनेशन क्या थी? क्लोजर में क्या होता है, सारे लिमिट्स पॉइंट भी आते हैं और सेट के पॉइंट भी आते हैं। तो क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए ही हो गया, क्योंकि इसका हर पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लेते हैं, अंदर वालों के तो सेम ही सिचुएशन रहेगी। तो जीरो क्या इसका लिमिट पॉइंट होगा? क्यों आर्यन, जीरो लिमिट पॉइंट होगा इसका क्या? No, sir. होगा जीरो, ओपन इंटरवल के अंदर है नहीं, क्या इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या? क्यों अभिनव, हो सकता है जीरो इसका लिमिट पॉइंट? ऐसे हमारे सिचुएशन ऐसे है अब, है ना, 0 to 1, ये जीरो है ये वन है। अब जीरो के ऊपर हमने नेबरहुड बनाना, तो यहाँ पे बनेगा जीरो माइनस डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा, जीरो प्लस डेल्टा। तो माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन 0 to 1। मतलब यही सिचुएशन हो गई जो पहले ऊपर थी सिचुएशन। फर्क इतना ये भी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओपन इंटरवल हो गया, पहले क्लोज था। तो क्या आएगा फिर? यही चीज आएगी, यही चीज आ जाएगी, बट जीरो नहीं आएगा इसमें। तो 0 to इन्फिनिटी। तो डेफिनेटली 0 इन्फिनिटी के बाद बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब जीरो भी क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। वन भी लिमिट पॉइंट होगा। तो यहां से एक चीज आ रही है कि सेट के बाहर जो पॉइंट है वो भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। यहाँ जीरो और वन इस इंटरवल के एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो इसके लिमिट पॉइंट है। तो आई थिंक लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, जैसे मान लो स्टूडेंट, मैंने वन और टू और थ्री ये एक सेट ले लिया। तो वन क्या इसका लिमिट पॉइंट होगा क्या? तो वन का नेबरहुड क्या बनेगा, वन माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा, और इसकी इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। यस, बताओ ये क्या आएगा इंटरसेक्शन इसका? कौन बताएगा? रुचि, रुचि बताएगी। बोलो भाई, बताओगे क्या आएगा इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? सर 1, 1 प्लस इन्फिनिटी। नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी नहीं है वैसे, डेल्टा है ये, पर कैसे होगा देखो ना। आपके पास ये रियल लाइन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, और यहाँ पे थ्री है। अब वन के ऊपर आपने बना लिया इंटरवल, ये बन गया वन माइनस डेल्टा एंड वन प्लस डेल्टा। ठीक। अब आपने किस किस की इंटरसेक्शन लेनी है, ध्यान से देखना आपने। आपने लेनी इसकी इंटरसेक्शन, इसकी इंटरसेक्शन और इसकी इंटरसेक्शन, किसके साथ?
इसको अलग से प्लॉट करता हूँ। ये यहां से लेके यहां तक। अब आप खुद सोचो। अब मैं इंटरसेक्शन में पहले आपको ऊपर क्या बोल रहा था, लाइन लगा रहा था। जैसे अब देखो ऊपर मैं प्लॉट, जब मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन लेना, तो पूरी लाइन लगा रहा था। पर यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट लगाए। डॉट लगाने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में तीन ही पॉइंट है, तो तीन ही डॉट लगेंगे। जब जी यस सर। क्लोज इंटरवल 0 to 1 था, तो उसमें तो अनगिनत पॉइंट थे, तो मेरे को लाइन प्लॉट करनी पड़ी। तो आप खुद ही बताओ, इस रेड लाइन में और इन डॉटों में क्या कॉमन है? सर 1। वन। ओनली वन आएगा। तो क्या ये लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या? ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि जो आपका सी को छोड़ के, सी को माइनस कर दिया, उसको छोड़ के कोई और पॉइंट आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो इट मीन दैट यहाँ पे तो वन को छोड़ देंगे तो कोई और कॉमन आएगा ही नहीं। यू कैन से कि अगर हम इसमें से ये जो 1 + डेल्टा में से 0 को हटा दें, 1 को हटा दें, और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें इसकी, तो फाई आएगी फिर। तो इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर? ये क्लस्टर पॉइंट होगा। क्लियर बात? उसी तरह से 2 भी क्लस्टर यस पॉइंट, सर। 3 भी क्लस्टर पॉइंट। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि जो फाइनाइट सेट होता है उसके पास कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। सिंपल सी बात। ठीक। अब मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो मैं लिमिट पॉइंट पे कितना जोर लगा रहा हूँ। मेरे को पता ना, ये कंसेप्ट समझना थोड़ा टेढ़ा होता है, और जिसको ये समझ आ गया उसके लिए बड़ी आसान हो जाती चीज़। देखो लिमिट पॉइंट का मतलब ये है कि उस पॉइंट के पास ना, जैसे ये लिमिट पॉइंट है, अब मैं बोलूं कि ये लिमिट पॉइंट है किसी सेट का, तो इस पॉइंट के नजदीक ना उस सेट के पॉइंट होने चाहिए, इसके बिल्कुल नजदीक। बिल्कुल नजदीक। आप सोच भी नहीं सकते कितना नजदीक। उतने नजदीक होना चाहिए। अगर उतने नजदीक नहीं है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता उस सेट का। अब अपने हमें यहाँ इस सेट में तीन एलिमेंट लिए, 1, 2 और 3। अब वन था, वन के नजदीक कोई एक एलिमेंट है? कोई नहीं है। कितने वो डिस्टेंस, दो है जाके कितने डिस्टेंस पे है? 2 इज सो फार अवे फ्रॉम द वन। फिर 3 है, बहुत दूर है। तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता 1। सेम केस 2 के लिए, 2 के नजदीक कोई पॉइंट है ही नहीं आसपास। जैसे ऊपर हमने ये लिया इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब ये 0 है स्टूडेंट, 0 इसका लिमिट पॉइंट क्यों बना? क्योंकि 0 के नजदीक इस सेट के बड़े बड़े पॉइंट है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। आप ये भी नहीं बता सकते कितना क्लोज। 0 के क्लोज .0, 20 करोड़ जीरो लगा दो, उसके बाद वन लगाओ, वो भी 0 के क्लोज है। आप बोले नहीं 20 करोड़ जीरो नहीं, तो आप 30 करोड़ जीरो लगा के वन लगाओ। मेरी बात समझ रहे हो? जीरो लिमिट यस पॉइंट क्यों सर। बना? जीरो लिमिट पॉइंट क्यों बना इस सेट का? क्योंकि 0 के नजदीक, मैं नेबरहुड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, नजदीक इस सेट के पॉइंट होना चाहिए। और जो कितना नजदीक, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जितना भी नजदीक तुम सोच सकते हैं उतना नजदीक। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हम जी यहाँ पे सर। जैसे देखो 0 और 1 का नेबरहुड लें, ऐसा नहीं है कि नेबरहुड बहुत बड़ा ले लें, इतना बड़ा नेबरहुड लें इसमें 2 तो आ ही गया, ऐसा नहीं। हर नेबरहुड के लिए छोटा रेडियस लेंगे तब भी होना चाहिए, बड़ा रेडियस लें तब भी होना चाहिए वो। ठीक। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई आपको कि जब भी लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लोज उसके। अब जैसे इंटरवल्स की तो मैंने बड़ी बात कर ली। ठीक। एक ऐसा एग्जांपल जिसमें जो इंटरवल नहीं हो और उसमें लिमिट पॉइंट हो, जैसे ये वाला एग्जांपल, a = 1, 1/2, 1/3, 1/4। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। ये अब वन इसका
वन और 1/2 में कितना बजा फर्क है? देखो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ आपको, अब तो ऐसे ही मैंने आपको समझा दिया चीज। वन इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वन के नजदीक पॉइंट ही नहीं है वो। वन के नजदीक 0.5 है, तो 0.5 बहुत दूर है। क्या 1/2 लिमिट पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, ये बहुत दूर है ये। ठीक। अब इस सेट के अंदर नहीं है लेक पॉइंट, लेकिन मैं मेरे को ये बताओ, क्या जीरो इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या? तो आपने क्या सोचना, आपने ये सोचना इस सेट में क्या ऐसे पॉइंट हैं जो जीरो के बिल्कुल क्लोज हैं? है कि नहीं है? बताओ, कोई बताओ मेरे को। यस सर। जैसे कोई एक पॉइंट बताओ जो जीरो के क्लोज है इस सेट से। एक एलिमेंट बताओ इस सेट में से जो जीरो के क्लोज है। 1/4। नहीं, 1/4 तो बड़े दूर है इससे, बहुत दूर है 1/4। वन। हाँ, बोलो बोलो। देखो जब हम आप डिस्कशन करेंगे, इस टाइम मैं पूछ रहा हूँ तो सब सोच रहे हैं कुछ क्या बोले। जब हम कोशिश करते हैं तभी नॉलेज बढ़ता है अपना। मैं बता दूंगा, आप लिख लेंगे, वो उससे कोई ज़्यादा बात बनती नहीं। बताओ, सोच के बताओ, इस सेट में से कोई ऐसा एलिमेंट बताओ। सर वन। हाँ, वन वन तो बड़े दूर है, कहाँ जीरो कहाँ वन। वन सर। 1/5। यहाँ सर पे वन जीरो। अपॉन 1000 या कोई 5। भी 10,000। वेरी गुड, 1/1000 जीरो के क्लोज है। आपको लगता है नहीं इससे और क्लोज लेना है? 10,000 लिख लो नीचे, 1 लाख लिख लो। ये देखो, अब आप खुद ही बताओ इस सेट से कितने पॉइंट है जो जीरो के क्लोज है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई अब? ये सारे यस। एलिमेंट जो हैं वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, और यस सर। है ना, जीरो के क्लोज है, इसका मतलब जीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा, और कोई पॉइंट नहीं इसका लिमिट पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट है इसका जो लिमिट पॉइंट है। अब इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जीरो की हम क्या बनाएंगे, नेबरहुड बनाएंगे, जीरो की नेबरहुड। ये जीरो की नेबरहुड होगी, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, और वो डेफिनेटली इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स आएंगे। तो इसमें से हम जीरो को हटा भी देते हैं, डिलीटेड नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन हो गई, तो दैट नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ये इस तरह के पॉइंट होंगे होंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा इसका आपको आइडिया हो गया है, फिर भी आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। हम अगर बात करें, एग्जाम्पल वन से शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। बताओ भाई, कोई लिमिट पॉइंट होगा इस सेट में? जीरो के इसका लिमिट पॉइंट है। अब तो मैंने आपको तरीका बता दिया इसके, बिल्कुल सीधा सोचने का ही। बताओ, एनीबडी, जीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा जेड का क्या? नो। नो। वेरी तो गुड। वन भी नहीं होगा, -1 भी नो। कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, तो जेड हैज नो लिमिट पॉइंट। क्लियर होगी बात? ओके, दूसरा लेते हैं, रैशनल नंबर्स लेते हैं, सेट ऑफ रैशनल्स। बताओ, सेट ऑफ रैशनल के पास कोई रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। 1/2 ही ले लिया आपने। बताओ, 1/2 रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? स्टूडेंट, ये बता दिया ना आपने, तो इट मीन दैट यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। बताओ, 1/2 रैशनल नंबर है, क्या इसका ये क्यू का लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। क्यों भाई, क्यों होगा लिमिट पॉइंट ये? बिल्कुल ठीक है, 1/2 इसका लिमिट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 1/2 का नेबरहुड बनाएंगे, तो
और इसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेंगे, और इसमें से अगर हम 1/2 को हटा भी दें तब भी नॉन एम्प्टी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारे पास 1/2 है, इधर 0 होगा, इधर 1 होगा। हम छोटी से छोटे बनाएंगे तो यहाँ पे इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे, जितना मर्जी छोटा ले लो। ये 0.5 है, ठीक है। 0.5 से थोड़ा सा ऊपर जाए तो 0.00005, ये 0.50001, सारे पॉइंट। इट मीन दैट ये खाली नहीं होने वाला, क्योंकि रैशनल नंबर्स भी कहीं ना कहीं आपस में बड़े क्लोज क्लोज होते हैं। बीच में इररेशनल नंबर्स भी होंगे। तो अगर इसका मतलब हर रैशनल नंबर जो इसका लिमिट पॉइंट है। अब मेरे को बताओ, √2, √2 इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बताओ। √2 आपका 1.4142 होता है, यहां जैसे होगा √2। तो आप मेरे को बताओ, 1/2 का √2 का हम लिमिट ये बनाएंगे, इंटर नेबरहुड बनाएंगे। 1 - डेल्टा √+डेल्टा, और इससे से हम √2 हटा देते हैं, डिलीटेड नेबरहुड हो गई ये। और इसकी इंटरसेक्शन क्यू के साथ लेते हैं, तो बताओ क्या एम्प्टी आएगी कि नॉन एम्प्टी आएगी? नॉट इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट √2 आपका रैशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। लेकिन जब इसकी नेबरहुड लेंगे हम, तो उसकी नेबरहुड में एक अद्धा रैशनल नंबर तो आ ही जाएगा √2 को छोड़ के। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आर्यन? यस सर। √2 का नेबरहुड लेंगे तो उसमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। आएंगे तो इंटरसेक्शन में इंटरनल वो नॉन एम्प्टी होगा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड कर लिया? यहां से हमने ये इंक्लूड कर लिया कि ऑल रियल नंबर्स आर लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। ये देखो कितना जबरदस्त रिजल्ट है। सारे रियल नंबर जो होते हैं वो सेट ऑफ रैशनल्स के लिमिट पॉइंट होते हैं। और एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। इसका मतलब सारे रैशनल भी लिमिट पॉइंट होंगे और इररेशनल भी होंगे, है ना। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रैशनल प्लस इररेशनल। तो रैशनल के लिए अपने पॉइंट तो लिमिट पॉइंट होते ही होते हैं, साथ में जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो भी लिमिट पॉइंट होते हैं। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इस तरह से, और आर का तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आर तो इसमें ही आ गया। तो आर के सारे पॉइंट्स लिमिट्स पॉइंट होते होते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन और कर सकते हैं। व्हाट इज ए आइसोलेटेड पॉइंट? वर्ड से एक लेयर है। व्हाट इज आइसोलेटेड? आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा? आइसोलेटेड पॉइंट, पॉइंट ऑफ ए सेट। स्टूडेंट ऐसा पॉइंट जो क्लस्टर पॉइंट है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट which is not a limit point, ठीक है। ऐसा पॉइंट जो क्लस्टर पॉइंट तो है लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है। तो कोई बताएगा मेरे को आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? आइसोलेटेड का मतलब है उसके आसपास कोई है ही नहीं। क्यों? क्यों? यस कोई, सर। ये देखो ये सारे आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको, 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये क्लस्टर पॉइंट लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है।
ठीक। तो बाकी आपको मैं दूसरा तरीका बता दिया। लिमिट पॉइंट चेक करने का क्या मतलब है कि उस पॉइंट के बेड़ा बहुत ही नजदीक पॉइंट होने चाहिए सेट के। अब बन के नजदीक तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो ऐसे ही है, समंदर में टापू की तरह है, आइसोलेटेड है ये, है ना। इस सेट के पास, इस बन के पास कोई एलिमेंट नहीं है ए का जो बड़ा नजदीक है। तो दैट्स व्हाई दिस वन इज आइसोलेटेड। तो क्लियर हो गया। ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट विच इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, इसको आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे। तो इसमें एक दो चीजें और लिख सकते हैं कि every point, every every limit point of a set is a cluster point. लिमिट पॉइंट जो है वो क्लस्टर पॉइंट पक्का होगा, ठीक है। बट एवरी क्लस्टर पॉइंट मे नॉट बी लिमिट पॉइंट। जो क्लस्टर पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा वो आइसोलेटेड होगा, जो क्लस्टर लिमिट पॉइंट बन जाएगा वो लिमिट पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है। और डेफिनेशन, फर्क दोनों में क्या है, जो नेबरहुड का जब हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, सेट के साथ, वो आपका दोनों केसों में नॉन एम्प्टी आता है। बट फर्क क्या है लिमिट पॉइंट के केस में कि यहाँ पे पॉइंट सी को छोड़ के कुछ और आना चाहिए। और क्लस्टर पॉइंट में एक ही पॉइंट कॉमन आता है। क्यों? ठीक है। तो एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज ए क्लस्टर पॉइंट, बट एवरी क्लस्टर पॉइंट मे नॉट बी ए लिमिट पॉइंट। तो आज के लिए इतना है। बाकी एक और हम लिख सकते हैं इसमें कि ए फाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज नो लिमिट पॉइंट। ये भी डिस्कस कर दिया हमने। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, फाइनाइट सेट है तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो क्या है फिर इसके पास सारे आइसोलेटेड पॉइंट है। और एक हम, ये आपको कई बार एग्जाम में आएगी, आती है, वोल्जेनो, Bolzano, वोल्जेनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। इसको याद याद रखना अपने, एक प्रॉपर्टी एक थ्योरम है। थ्योरम हम बाद में करेंगे। आई थिंक थ्योरम हमने इसकी डिस्कस कर भी ली है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है बताइए। प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज at least one लिमिट पॉइंट। इसको याद रखना है, पेपर में कई बार आता है स्टेट वेल्ज़ानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी और एक वेल्ज़ानो वेस्ट्रास थ्योरम है, दोनों में फर्क है। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो इनफाइनाइट होना चाहिए। फिर वो एग्जांपल लेते हैं, ये वाला देखो, 1/2 1/3। अब आपको पता है ये जो है, ए जो है वो जीरो तो नहीं आता, जीरो से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 1 है, बाउंडेड है, इनफाइनाइट है, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो। ये इसने बोला देखो कि हर इनफाइनाइट सेट जो बाउंडेड है उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। और एग्जांपल ये देखो, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, ये लो, यही ले लिया मैंने। ये सेट में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट है, बाउंडेड तो है ही है ये। इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है, लाखों करोड़ों लिमिट पॉइंट, हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। कम से कम एक को बोला इसने, तो सारे ही हैं।
ठीक है, तो इसको आपने कर लेना। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, फिर आप